22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है और लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग जारी है। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बांका और भागलपुर। और इन सीटों को लेकर एक दिलचस्प राजनीतिक गणित है जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। दरअसल थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखना होगा, उसको याद करना होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हारी थी और 8 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटें यही हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। यानी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब एनडीए को 32 सीटें आई थी, उसमें से बीजेपी 8 सीट गंवा चुकी थी और यही सीट है भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और बांका। इन 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी और बाकी 3 सीटों पर हार मिली थी। और दिलचस्प यह है कि इन 5 सीटों को बीजेपी ने अपनी सहयोगी जेडीयू को दिया है और इन 5 सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी मैदान में हैं। तो जाहिर है जेडीयू के लिए साख का सवाल है। आज दूसरे चरण का चुनाव नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, दांव पर है। सवाल यही है कि 2014 में मोदी लहर में जो 5 सीटें बीजेपी हार गई, जिन पर आज चुनाव हो रहा है, क्या 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार उन सीटों पर कब्जा जमा पाएंगे? नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू उन सीटों पर कब्जा जमा पाएगी? हम आपको बता देते हैं कि कटिहार, पूर्णिया, बांका, किशनगंज, भागलपुर, इन 5 सीटों पर जेडीयू ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। पिछली बार इन सीटों पर भाजपा हार गई थी। 2014 में बीजेपी 8 सीटें हारी थी, जिसमें से ये 5 सीटें हैं। पीएम ने भागलपुर में रैली की है और जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल के लिए वोट मांगा है। सबसे दिलचस्प बात है कि भागलपुर में प्रधानमंत्री खुद वोट मांगने गए थे, रैली करने गए थे जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल के समर्थन में। और कटिहार में दुलारचंद गोस्वामी को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहां तारिक अनवर से उनका मुकाबला है। तारिक अनवर कई दशक से वहां सांसद रहे हैं, कई बार से जीतते रहे हैं। पूर्णिया में जेडीयू ने संतोष कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहां से उनका मुकाबला कांग्रेस के पप्पू सिंह से है। किशनगंज को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और अपवाद छोड़ दें तो कांग्रेस अपराजय रही है और हाल के कई वर्षों में कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की है और लगातार जीत हासिल की है। तो किशनगंज में जेडीयू ने महमूद अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया है और उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी जावेद अशरफ से है। अगर भागलपुर सीट की बात करें तो अजय मंडल हैं, जेडीयू उम्मीदवार हैं और राजद के बुलो मंडल से उनका मुकाबला है। राजद के बुलो मंडल ने पिछली बार जीत दर्ज की थी सीट से। बांका में गिरधारी यादव को जेडीयू ने खड़ा किया है, अपना उम्मीदवार बनाया है और वहां उनका मुकाबला आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव से है। लेकिन दिलचस्प यह है कि बांका में लड़ाई त्रिकोणीय है और त्रिकोणीय मुकाबला है और जेडीयू का मुकाबला कर सकते हैं कि जेडीयू का मुकाबला सिर्फ आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव से नहीं है, बल्कि सबसे कड़ी टक्कर दे रही हैं पुतुल कुमारी जो निर्दलीय खड़ी हैं वहां से। तो इन सीटों का गणित हमने आपको समझाया है और साफ तौर पर खबर यही, गणित यही आज दूसरे चरण के चुनाव का कि नीतीश कुमार की राजनीतिक साख दांव पर है, नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर है। और आज जिन 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उन सभी सीटों से जेडीयू के प्रत्याशी मैदान में है, इसलिए यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और सबसे अहम कि जिन 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है और जिन 5 सीटों पर आज जेडीयू के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है, वो 5 सीटें मोदी लहर में 2014 में बीजेपी हार गई थी। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो कमाल बीजेपी मोदी लहर में नहीं कर पाई, वो कमाल नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू 2019 के लोकसभा चुनाव में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए चुनाव का यह दूसरा चरण यानी आज के दिन जो मतदान हो रहा है इन 5 सीटों पर, वो बेहद अहम है और इस दिलचस्प गणित को हमने समझाया क्यों अहम है, हमने आपको बता दिया है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।